तो आइए 2025 के भारतीय उपराष्ट्रपति चुनाव पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये चुनाव ना थोड़ा खास था। ये 9 सितंबर 2025 को हुआ, मतलब टाइम से पहले। क्यों? क्योंकि जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया। आपको पता है, 1987 के बाद ये पहली बार है कि ऐसा कोई मिड टर्म चुनाव हुआ है। चलिए, इसकी कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। पहली बात, उपराष्ट्रपति को सीधे हम और आप नहीं चुनते। पता है कौन चुनता है? संसद के दोनों सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा, इनके सारे सदस्य मिलकर चुनते हैं। हाँ, चुने हुए भी और मनोनीत भी। वोटिंग गुप्त होती है और एक खास तरीके से, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। और हाँ, उम्मीदवार बनने के लिए भारत का नागरिक होना, कम से कम 35 साल का होना और राज्यसभा सदस्य बनने लायक होना जरूरी है। दूसरी बात, इस बार का जो मेन मुकाबला था वो था एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जो पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, और विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, उनके बीच। तीसरी बात, फिर 9 सितंबर को वोट पड़े, उसी दिन गिनती हुई और नतीजा आया कि एनडीए के सीपी राधाकृष्णन जीत गए। उन्हें कुल 452 वोट मिले और वो भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए। और आखिर में एक दिलचस्प बात सुनिए, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। मजे की बात ये है कि संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए सीधे सीधे कोई सैलरी नहीं लिखी है। जो करीब 4 लाख महीने की सैलरी और बाकी सुविधाएं मिलती हैं, वो उन्हें राज्यसभा के चेयरमैन होने के नाते मिलती हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये चुनाव हमें दिखाता है कि देश का ये दूसरा सबसे बड़ा पद कितना अहम है और इसे चुनने का तरीका भी कितना अनोखा है।